बच्चों, वेलकम टू द वीसीसी क्लासेस। आज सभी बच्चों को वीसीसी क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। आइए, कहते हैं बच्चों कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे तेरे हकीकत में, जरा मेहनत तो कर। तो आइए बच्चों, आज हम लोगों का जो आज का गोल है बच्चों, लेक्चर नंबर 3, वो है सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि श्वेत प्रकाश क्या होता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे बच्चों कि वर्ण विक्षेपण, और उसके बाद बच्चों हम लोग देख लेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, जिसे हम वर्ण पट कहते हैं। और बच्चों आज का लास्ट का जो टॉपिक होगा वो होगा इंद्रधनुष। तो बच्चों ये हमारा आज का मुद्दा है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों श्वेत प्रकाश से। श्वेत प्रकाश क्या होता है? श्वेत प्रकाश बच्चों वैसा प्रकाश जो 7 रंगों का बना हो, श्वेत प्रकाश कहलाता है। ठीक, श्वेत प्रकाश एक ऐसा प्रकाश होता है जो 7 रंगों का बना होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वैसा कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश जैसा स्पेक्ट्रम देता हो, उसे हम श्वेत प्रकाश कहते हैं। अब देखिए, हमारे पास बच्चों एक श्वेत प्रकाश है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो प्रकाश है वो 7 रंगों का बना होता है। तो वो कौन से 7 रंग हैं जिससे श्वेत प्रकाश बना होता है? ठीक, तो बता देते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं, नोटबुक आप लोग निकाल लो और लिखना है, ठीक है। श्वेत प्रकाश वैसा प्रकाश जो 7 रंगों का बना हो। बच्चा डॉट 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 कहलाता है। डॉट 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 मतलब श्वेत प्रकाश, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास ये श्वेत प्रकाश है, तो ये 7 रंग के बने होंगे। सभी का नाम बता देते हैं कि कौन से वो 7 रंग हैं जिससे हमारा श्वेत प्रकाश का निर्माण हुआ है। 2 रंग, 3, 4, 5 और ये हमारा 6 बच्चा, और ये हमारा 7। इस तरह से 7 कलर होता है बच्चों। और उन 7 वर्णों का रंग, वर्ण रंगों का नाम जो होता है वो होता है VIBGYOR, ठीक है बच्चों, जिसे हम लोग विबज्योर कहते हैं। चलिए, ऊपर वाला ये चीज हम मिटा देते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो हमारा R है, तो R से होता है रेड, यानी रेड मतलब बच्चों लाल रंग। O से बच्चों ऑरेंज, और हम सभी जानते हैं कि सर ऑरेंज का मतलब होता है संतरा। नहीं नहीं, आज यहाँ हम संतरा की बात नहीं कर रहे हैं, रंग की बात कर रहे हैं। तो ऑरेंज का मतलब हो बच्चों नारंगी रंग। और बच्चों हमारा वाई से होता है येलो, ठीक है। और येलो का मतलब बच्चा हमारा पीला रंग हो गया, ठीक ना। उसी तरह से हमारा जी से बच्चों हम सब जानते हैं कि जी से होता है ग्रीन, और ग्रीन को हम लोग बच्चों हरा बोलते हैं। इसी तरह से बी से मतलब ब्लू होता है बच्चों, और ब्लू का मतलब नीला होता है। और आई से बच्चों हमारा होता है इंडिगो, और इंडिगो का मतलब बच्चा जामुनी। और वी से होता है वायलेट, जिसे हम लोग बैगनी कहते हैं। तो यही वो 7 रंग है जिससे हमारा श्वेत प्रकाश का निर्माण हुआ है। कौन कौन है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। हिंदी में बात करें बच्चों तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक, तो आइए अब इन रंगों के हम तरंगदैर्घ्य की बात कर लेते हैं कि कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है। ठीक है बच्चों, ताकि आगे का जो टॉपिक है जैसे वर्ण विक्षेपण, स्पेक्ट्रम, इंद्रधनुष, ये ज्यादा क्लियर समझ में आए। चलिए, तो ये हमारे श्वेत प्रकाश के बारे में था बच्चा। अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्ण
वर्ण का मतलब बच्चों रंग, और वर्णों का तरंगदैर्घ्य। और यहाँ तरंगदैर्घ्य जो होगा बच्चों नैनोमीटर में हम माप रहे हैं। ठीक है, तरंगदैर्घ्य को यहाँ नैनोमीटर में मेजर कर रहे हैं। तो बच्चों आज के बाद हम लोग जो श्वेत प्रकाश है उसे VIBGYOR लिखेंगे। कैसे? VIBGYOR। ठीक है बच्चों, VIBGYOR। ठीक है ना। चलिए, जहां V से हमारा कौन सा रंग था? बैगनी। I से बच्चों हमारा जामुनी, Y से येलो, से ऑरेंज, और R से क्या? लाल। लिख देते हैं, इच्छा है तो ऐसे छोड़ देते हैं, अभी तो बता ही है, देख लेना। तो बच्चों हमारा जो V यानी बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो होता है बच्चा 400 से 440 नैनोमीटर। और इंडिगो, इसका जो हमारा बच्चों तरंगदैर्घ्य होता है वो होता है 440 से 460 नैनोमीटर। और ब्लू का तरंगदैर्घ्य होता है बच्चा 460 से 500 नैनोमीटर। और ग्रीन का होता है 500 से 570। और हमारा जो पीला है उसका होता है 570 से 590। और हमारा जो ऑरेंज है बच्चों उसका होता है 590 से 620 नैनोमीटर। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है 620 से 700 नैनोमीटर। अब आप इस टेबल को देखें, नैनोमीटर। ठीक है, आप इस टेबल को देखकर बच्चों देखो, पहले ध्यान से देख रहे हो। हाँ, तो इस टेबल में आप देखो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो देख सकते हो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है 400 से 440। किस रंग का तरंगदैर्घ्य है बच्चों सबसे ज्यादा? रेड यानी लाल का। कितना है? 620 से 700। तो इस बात को याद रखना कि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है 400 से 440, एंड लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है 620 से 700। बाकी जितना भी रंग है हमारा जो श्वेत प्रकाश बना होता है जिन 7 रंगों से, उसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो बैगनी रंग और लाल रंग के बीच में होता है। एक और बात बच्चों, ये जो हमारा तरंगदैर्घ्य है बच्चों, तरंगदैर्घ्य, इसका SI मात्रक मीटर होता है, जिसे हम लोग M से डिनोट करते हैं। परंतु हमारा जो तरंगदैर्घ्य है बच्चों, इसका एक अन्य मात्रक भी होता है जो काफी प्रसिद्ध मात्रक है, और वो मात्रक है हमारा एंगस्ट्रम। ठीक है ना। तो तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक का मीटर होता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य का एक और फेमस मात्रक है एंगस्ट्रम, और इस एंगस्ट्रम को हम A0 से सूचित करते हैं, A के पावर 0। और हमारे पास जानकारी भी है बच्चों कि एक एंगस्ट्रम का जो वैल्यू होता है वो होता है 10 के पावर -10 मीटर। तो यह है आपके एंगस्ट्रम और मीटर में संबंध, कि एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। सर एंगस्ट्रम क्या है? तरंगदैर्घ्य का मात्रक है। ठीक है, ऐसे मात्रक मीटर है, एक प्रचलित मात्रक है, और एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर। ठीक है, चलो। तो ये बच्चों हमारे श्वेत प्रकाश के बारे में सब कुछ था। यहाँ आप इस बात पे जरूर ध्यान देना कि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। ठीक बच्चों, आज का हमारा जो मुद्दा है वो श्वेत प्रकाश समाप्त हो गया। दूसरा हमारा मुद्दा बच्चों वो है वर्म विक्षेपण। तो सबसे पहले सुनो, वर्ण का मतलब रंग होता है बच्चों, और विक्षेपण का मतलब होता है विभक्त होना, अलग अलग होना। तो रंगों को बच्चों अलग अलग होने की घटना को, यानी रंगों को अलग अलग विभक्त में होने की क्रिया को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक, चलो लिख देते हैं। दरअसल बात यह है बच्चों कि जब हमारा श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है ना, तो 7 रंग में बढ़ जाता है। इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। लिख देते हैं, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर
गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को बच्चों हम डॉट 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 कहते हैं, मतलब वर्ण विक्षेपण कहते हैं। स्टेटमेंट को पढ़ो क्या कह रहे हैं, बाकी यहाँ डायग्राम के माध्यम से सुनो। हम कह रहे हैं कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंग में बट जाता है। ये हमारा बच्चों प्रिज्म हुआ, ठीक, और ये हमारा बच्चा श्वेत प्रकाश हुआ। हम सभी जानते हैं कि श्वेत प्रकाश तो 7 रंगों का बना होता है। तो बच्चा मेरे जैसे ही श्वेत प्रकाश, ये श्वेत प्रकाश जो देख रहे हो जिसे हमने काले रंग से दिखाया है, जैसे ही श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से प्रवेश करता है बच्चों और बाहर निकलता है तो 7 रंग में बढ़ जाता है। इस तरह से एक रंग, 2 रंग, 3 रंग, 4 रंग, 5 रंग, 6 बच्चा। और इसके बाद ये हमारा हो गया 6 रंग, और ये हमारा बच्चों ये हो गया 7 रंग, ठीक है। और ये हमारा श्वेत प्रकाश है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरा तो कितने रंग में बढ़ गया बच्चा, 1 2 3 4 5 6 7। इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और बच्चों ये 7 रंग कहीं वही रंग तो नहीं है जिससे श्वेत प्रकाश का निर्माण हुआ। यस एग्जैक्टली, ये बच्चों वही 7 रंग है जिससे हमारा श्वेत प्रकाश बना है, मतलब VibGyor। अब नीचे से हम लोग भी लिखेंगे बच्चों, जब भी लिखना है VibGyor तो हम नीचे से लिखेंगे, ठीक है। आपको भी नीचे से लिखना है, क्या लिखना है, VIBGYOR, VibGyor। तो बच्चों श्वेत प्रकाश प्रिज्म में गया, 7 रंग में बैठा, यह घटना वर्ण विक्षेपण। तो बच्चों वर्ण विक्षेपण में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि वर्ण विक्षेपण में जो सबसे ऊपर है वो लाल रंग है और जो सबसे नीचे है वो बैगनी है। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है बच्चों कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और बैगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है। समझ में नहीं है, देखो ये हमारा श्वेत प्रकाश है। श्वेत प्रकाश की अगर हम ओरिजिनल पाथ की बात करें बच्चों तो इसका ओरिजिनल पाथ देखना ये होना चाहिए था। ध्यान से देखो, ये जो हम जिसे डॉट डॉट से दिखा रहे हैं ना, ये हमारा श्वेत प्रकाश के बच्चों, देखो ये जो श्वेत प्रकाश है इसका ओरिजिनल पाथ है। लेकिन इस ओरिजिनल पाथ पे हम देख रहे हैं कि कोई भी कलर नहीं गया, सब कलर, यहाँ सभी कलर का लगभग विचलन हुआ, डिविएशन हुआ। देखिए ये ओरिजिनल पाथ है, श्वेत प्रकाश इस पथ में जाना चाहिए था लेकिन नहीं गया। लाल देखिए यहाँ से थोड़ा ऐसे मुड़ गया तो देखो विचलन। अब देखोगे कि लाल रंग का विचलन सबसे कम हुआ, मतलब श्वेत प्रकाश के जो ओरिजिनल पाथ है उससे जस्ट मिल गया पहले। अगर हम इधर नीचे आने की तरफ, इधर की तरफ हम आना शुरू करें बच्चों तो सबसे पहले हमें लाल रंग मिलता है। इसका मतलब लाल रंग चूंकि श्वेत प्रकाश के ओरिजिनल पाथ के करीब करीब में है, इसका मतलब लाल रंग का विचलन कम हुआ है। सबसे ज्यादा विचलन किसका हुआ है, ओरिजिनल पाथ से सबसे ज्यादा दूरी पर देख लो कौन है, सबसे ज्यादा दूरी पर यह है बच्चों, यह बैगनी। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो विचलन हुआ है यहाँ बैगनी रंग का हुआ है। अब देखिए ना, ये हमारा श्वेत प्रकाश है, ये इसका ओरिजिनल पाथ। अब देखिए बैगनी से कितना दूर भाग रहा है, यार इतना दूर भाग रहा है, देख रहे हो, ये इतना दूर भाग रहा है, ये इतना दूर, देख लो इतना दूर भाग रहा है, ठीक ना। और जबकि हमारा लाल यहीं पे है। इसका मतलब बच्चों वर्ण विक्षेपण में ऊपर मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लियो, ठीक है ले लो। हाँ चलो, तो इसका मीनिंग यह हुआ कि वर्ण विक्षेपण में
सबसे ज्यादा विचलन किस रंग का होता है बच्चा? सबसे ज्यादा विचलन। सबसे ज्यादा कौन मुड़ा है? अब देख लो, ये हमारा ओरिजिनल पथ, सबसे ज्यादा मुड़ने वाला है बैगनी। इसका मतलब बच्चों बाहर विक्षेपण में सबसे ज्यादा मुड़ने वाला यानी विचलन होने वाला रंग है बैगनी, भी। ठीक। जबकि बच्चों सबसे कम मुड़ने वाला रंग कौन सा है? तो देख सकते हो सबसे कम मुड़ा है वो हमारा लाल है बच्चों। सबसे कम मुड़ा है वो हमारा लाल है यानी रेड। ये बच्चों बोर्ड के दृष्टिकोण से सभी टॉपिक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और यहाँ सब्जेक्टिव भी देता है कि बार विक्षेपण जब होता है यानी प्रिज्म श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो 7 रंग में बढ़ता है इस घटना को तो हम बार विक्षेपण कहते हैं। तो ये बताइए कि बार विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो बच्चों लाल रंग का। किसका विचलन सबसे ज्यादा? बैगनी। क्यों? तो बच्चों इसका कारण तरंगधारी है। क्यों सबसे ज्यादा विचलन बैगनी का हुआ, क्यों सबसे कम लाल का हुआ? इसके पीछे तरंगधारी का हाथ है। बच्चों बैगनी रंग का तरंगधार सबसे कम 400 से 440 नैनोमीटर होता है, जबकि लाल रंग का तरंगधार बच्चों 620 से 700 नैनोमीटर होता है। इन्हीं कारण से बच्चा लाल रंग का तरंगधार सबसे कम होता है और बैगनी रंग का तरंगधार सबसे ज्यादा होता है। हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है लाल रंग का विचलन बर्न विक्षेपण में सबसे कम क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का तरंगधार सबसे ज्यादा होता है 620 से 700 नैनोमीटर। बैगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा क्यों होता है बर्न विक्षेपण में? क्योंकि बैगनी रंग का तरंगधार सबसे कम होता है 400 से 440 नैनोमीटर। अब कोई आपसे पूछे कि बर्न विक्षेपण की घटना ही क्यों होता है प्रिज्म में? तो बच्चों बर्न विक्षेपण की घटना इसलिए प्रिज्म में होता है क्योंकि सभी रंगों का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है। इसीलिए सभी रंगों का जो विचलन होता है प्रकाश में वो अलग अलग होता है। इसीलिए हमें 7 रंग दिखाई देते हैं। यदि सभी रंगों का तरंगदैर्घ्य सेम होता तो बस श्वेत प्रकाश जाता, श्वेत प्रकाश निकल जाता। लेकिन चूंकि सभी रंगों के तरंगदैर्घ्य अलग अलग होगा इसीलिए सबका विचलन अलग अलग होगा। अब देख भी सकते हो कि इस तरह से इतना विचलन हमारे लाल का, फिर ऑरेंज का, उसके बाद येलो का, उसके बाद हरा, और उसके बाद बच्चों ब्लू और इंडिगो, और सबसे नीचे हमारा बैगनी। तो यहाँ अलग अलग रंगों का विचलन अलग अलग होता है, कारण सबका तरंगदैर्घ्य अलग अलग है। तो ये तो हमारा था बच्चों बार्न विक्षेपण। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले मुद्दा पर, जिसे हम कहते हैं वर्णपट या स्पेक्ट्रम। चलो बच्चों अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्णपट, ये इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो सबसे पहले वर्ण का मतलब बच्चा रंग होता है और पट का मतलब पट्टी होता है। इसका मतलब बच्चों रंगों की पट्टी को, रंगीन पट्टी को हम वर्णपट कहते हैं। ठीक है। स्पेक्ट्रम में वर्णपट क्या होता है? एक प्रकार का रंगीन पट्टी होता है। आदि आपने क्या देखा कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता तो 7 रंग में बढ़ जाता है। आदि बच्चों हम प्रिज्म के पीछे एक पर्दा लगा देना तो पर्दा पर एक रंगीन पट्टी दिखाई देता है। इस पट्टी को हम वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसे लिख देते हैं फिर समझाएंगे। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर, इसको मिटा रहे हैं, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है और हम प्रिज्म के पीछे एक पर्दा लगा देते हैं तो पर्दे पर एक रंगीन पट्टी दिखाई देती है, जिसे बच्चों हम लोग डॉट 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 कहते हैं, मतलब वर्णपट कहते हैं। स्टेटमेंट पढ़ो
लिखो और हम समझा देते हैं। देखो हमारे पास बच्चों एक कोई प्रिज्म है, और इधर बना देते हैं। ये हमारा कोई प्रिज्म है बच्चा, ठीक है ना। तो प्रिज्म से होके जब श्वेत प्रकाश गुजरता है, ये हमारा कोई श्वेत प्रकाश है। श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश कर रहा है, तो हम सब जानते हैं कि 7 रंग में बढ़ जाता है। तो और बच्चों हम प्रिज्म के पीछे एक पर्दा लगा दिए, देख लो ये हमारा पर्दा है, ठीक है ना। प्रिज्म के पीछे पर्दा, श्वेत प्रकाश प्रिज्म में गया और यहां से बच्चों एग्जैक्टली 7 रंग में बढ़ गए, इस तरह से 2 रंग को दिखाएंगे बच्चों, और दिखा देते हैं। ये हमारा तीसरा रंग, ये हमारा चौथा बच्चों, ये हमारा 5वां, और ये हमारा 6ठा, और ये हमारा 7वां, ठीक है। तो इस घटना को तो हम वर्म विक्षेपण कहते हैं, ठीक। और बच्चों देखो श्वेत प्रकाश क्या हो, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गया, 7 रंग में बटा, एक घटना वर्म विक्षेपण, और इसके पीछे हम एक पर्दा लगा दिए, देखो ये पर्दा हमारा है। तो पर्दा पर बच्चों एक ऐसा नजारा दिखाई देता है, रंगीन पट्टी, देखो ये रंगीन पट्टी को हम बना देते हैं ऐसा, देखना आप लोग ऐसा। देख रहे हो सर, नेक्स्ट ठीक बच्चों, और नेक्स्ट, एंड दिस इज नेक्स्ट वन। और लास्ट वन जो हमारा बच्चों, ठीक है बच्चों। इस पट्टी को आप जो ये पट्टी देख रहे हो ना, ये कलरफुल, ठीक है। इस रंगीन पट्टी को लिख देते हैं, ये जो पट्टी है इसी को बच्चों हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, इस रंगीन पट्टी को, ठीक है। क्या है स्पेक्ट्रम हमारा, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गया, 7 रंग में बटा, एक घटना वर्म विक्षेपण, पीछे एक पर्दा लगा दिए तो पर्दा पर एक ई वाला रंगीन पट्टी दिखाई दे, ए रंगीन पट्टी। इस रंगीन पट्टी को जो आप देख रहे हैं यार, ब्लू काला नीला, और इसमें 7 रंग होता है, ऐसा नहीं है कि 3 रंग, मेरे पास 3 ही कलर था इसीलिए हम बनाए। इस रंगीन पट्टी को हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे। और स्पेक्ट्रम में भी बच्चों वही सेम रंग, नीचे से फिर हमारा भी ज्वार रहेगा, इसके ऊपर मिटा देते हैं, रहेगा VIBGYOR। तो इस रंगीन पट्टी जो आप देख रहे हो हमारा स्पेक्ट्रम है। चलिए नेक्स्ट बच्चों, और ये जो स्पेक्ट्रम देखे ना आप लोग बच्चों, इसमें भी सबसे नीचे आपका बैगनी होगा और सबसे ऊपर लाल होगा। अब हमारा इंद्रधनुष, रेनबो क्या होता है, इंद्रधनुष, देखो कभी कभी वर्षा होता है और सूर्य चमकता है,
तो हम सूरज की तरफ अगर पीठ खड़ा करके बच्चों सूरज की तरफ अपना पीठ कर लेंगे और आसमान में देखेंगे तो कभी कभी हमें एक रंगीन पट्टी दिखाई देती है, ठीक है ना। इस रंगीन पट्टी को बच्चों हम इंद्रधनुष कहते हैं। कभी कभी वर्षा होगा, सूरज निकलेगा तो आकाश में जिस डायरेक्शन में हमारा सूरज है, जैसे इधर सूरज है तो सूरज की तरफ अपना पीठ करके बच्चों खड़ा हो जाएंगे और आकाश में देखेंगे तो कभी कभी एक रंगीन पट्टी दिखाई देगा। उस रंगीन पट्टी को हम इंद्रधनुष कहते हैं और ये आपका रंगीन पट्टी है।